जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें पल पल संभालते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फेक्शन भी देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ और मैं तुम्हें हर पल संभाल रहा हूँ। शायद ऐसी बेफिक्री वाला जीवन हमारे पास पहले था जब हम बचपन में थे संगत जी, जब हम हमारे पेरेंट्स थे। और आज गुरु जी की छत्र छाया में हम सभी संगत ऐसा जीवन जी रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वह हमें पल पल संभालते हैं और पल पल हमें अपने प्रेजेंट होने का एहसास दिलाते हैं संगत जी, और अपने बच्चों को हमेशा एहसास दिलाते हैं और उनको मार्गदर्शन भी करते हैं संगत जी। जब हम धरती पर हैं और धरती पर रहने के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें उन चीज़ों को समझना पड़ता है। और संगत जी, वह भी गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी, और हमें उन परेशानियों से भी निकालते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग भी ऐसा ही है संगत जी। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ख़ास है संगत जी। आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। और आज जब मैं सत्संग जो है संगत जी पढ़ रही थी, मतलब जब संगत हमें सत्संग भेजती हैं तो संगत जी ऐसे आँखों से मतलब आंसू बह जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं कि हम अपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं कर पाते कि गुरुजी अपनी बेटियों को बेइंतहा प्यार करते हैं संगत जी, अपनी संगत को बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं संगत जी। तो संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैनू ऐसे ना रखा कर, मैनू अच्छी तरह कपड़े में लगा के रखा कर, ऐसे करके रेख, ऐसा यहाँ रख। तो मुझे ना समझ नहीं आता था संगत जी, मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि गुरुजी मुझे कहना क्या चाहते हैं। मैंने बहुत बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे आप अच्छे से बताइए, मुझे नहीं समझ आ रहा। पर संगत जी, बार बार मुझे यही मैसेज, यही टेलीपैथी जो थी रिपीट हुए जा रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे पास सत्संग भी आए और मैंने उन चीज़ों को सुना संगत जी। तो संगत जी, पहले मैंने सोचा कि शायद ये मैसेज या ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, पर संगत जी मैं बार बार इग्नोर करती रही इस चीज़ को। लेकिन संगत जी, गुरु जी को जो चीज़ मुझे दिखानी थी वो उन्होंने मुझे दिखाई दी, चाहे वो उन्होंने मुझे किसी भी बहाने या किसी भी तरीके से बताई हो संगत जी। संगत जी, अचानक ही मैंने सत्संग में सुना कि आंटी जी बता रही थी कि शिव पुराण को ऐसे नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण में साक्षात गुरु जी बसते हैं, तो उनको अच्छे से लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लगा के अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुजी महाराज स्वयं विराजमान है संगत जी, और उनको हमें बड़े ही तरीके से रखना चाहिए। जितनी भी खंडित पुस्तकें होती हैं, सारी फटी हुई, कोने से फटी हुई, जो अच्छी हालात में नहीं हैं, उन्हें हमें जल प्रवाहित कर देना चाहिए संगत जी, और हमें उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए संगत जी। मैं हैरान रह गई जब मैंने ये सुना, मुझे अपने कानों पर बिलीव नहीं हुआ और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ संगत जी कि शिव पुराण के लिए ही गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे मत रख, मुझे ऐसे मत रख। और हम लोग हैं ना कि हम कितने बेवकूफ़ होते हैं कि हम सिर्फ गुरुजी की बातों को कई बार इग्नोर करते रहते हैं संगत जी। जब तक गुरुजी हमें सत्संग सुना के तरीके से नहीं समझाते ना, तो संगत जी मुझे शायद ही समझ आता कि मैंने शिव पुराण को अच्छे से नहीं रखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शिव पुराण को कैसे रखना चाहिए और उसको किस तरीके से करना चाहिए संगत जी। गुरुजी महाराज तो ऐसे ही हैं संगत जी, क्योंकि जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं संगत जी, या फिर हम घर में कुछ गलत चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो सत्संग में गुरुजी सत्संग के द्वारा ही हमें यह बता देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे घर में नेगेटिविटी ला रही है या इस वजह से तुम्हारे घर में पॉजिटिविटी है। तो संगत जी, वह चीज़ें जो पुरानी रद्दी हैं, किताबें हैं, उनको निकाल देना ही चाहिए संगत जी। और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको ज़रूर जल प्रवाह कर देना चाहिए, जो कहीं से भी कटी हुई फटी हुई हों संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज
हमारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें बताते हैं संगत जी, और हमें पूरा एहसास दिलाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ संगत जी। जब गुरु पाक घर के मंदिर में स्वयं विराजमान है तो उनकी नज़र सब चीज़ों पर होती है संगत जी। इसलिए संगत जी हमें गुरु जी के मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए संगत जी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरु पाक कब क्या कर देंगे संगत जी, हमें नहीं पता होता। संगत जी मुझे गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि आने वाली अमावस जो है वो तेरे परिवार पे भारी है और तेरे जो बनते काम हैं वो सब बिगड़ जाएंगे और बहुत नई नई अड़चनें आ जाएंगी। संगत जी मैं तो बस गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुपा आप बस मेरे साथ रहना, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, बस आप मेरे साथ होना तो मुझे पूरा यकीन है कि दुख के बादल जो हैं छटने लग जाएंगे। और संगत जी गुरुजी ने एकदम क्लियर करके कि दिखाया मुझे जो मेरा बिज़नेस में था, जो मेरे बिज़नेस मेरी शॉप है संगत जी, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी और वो सब क्लियर होने लगा और सारा कुछ ठीक ठाक होने ही लगा था संगत जी। और जैसे ही नवरात्रे आए ना तो ऐसा लगा जैसे मानो खुशखबरी मिलने जा रही है। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अच्छा मैसेज दिया और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील हुआ संगत जी। और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी जो मेरे बिगड़ते हुए काम हैं उन्हें ज़रूर सुधार देंगे संगत जी, क्योंकि मैंने अपने मन में अपने पूरे विश्वास से गुरु पाक पे पूरा पूरा सरेंडर किया है संगत जी। गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में संगत जी। आप लोग से भी मैं यही कहूँगी कि जो सारी नेगेटिविटी ही हमारे घर में रखी हुई होती है वह गुरु पाक के चरण डालने मात्र से ही सब नष्ट हो जाती है संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी मेरा एक काम जो है, मैं एक मॉल में मेरी शॉप है संगत जी, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, मतलब परचेजिंग में, कभी सेल में, बिल्स में, ये सारी चीज़ें। और मैं फिर भी सबको छोड़ के पूरे जोश के साथ सब काम कर रही थी, सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी कि गुरुपा मेरे साथ है संगत जी। संगत जी मेरी समझ से कई बार कुछ चीज़ें बहुत बाहर हो जाती हैं। अभी 2-3 दिन में ही ऐसा हो रहा था कि मेरे पास एक बंदा आया और वो मेरे पास आके कुछ महीनों से आ रहा था। अचानक उसका जो था वो छोटी-छोटी गलतियों में मेरे जो सामान में थे छोटी-छोटी गलतियाँ निकालने लगा संगत जी। और जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है अपनी शॉप में लगाया है, वो जो सारी गड़बड़ें जो वो निकाले जा रहा था ना संगत जी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझसे बहुत खुश हो गया। और आजकल के ज़माने में संगत जी हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है अपनी इस उम्र में। उसमें गुरुजी का साथ पाकर मैं गुरुजी से शुक्राना ही कर सकती हूँ और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूँ। वह हमारी छोटी छोटी गलतियों को सामने लाकर उसे ठीक करवा देते हैं और हमें प्रोफेशनली बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी मेरा बेटा जो है वो कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और उसने एक डिग्री ਕੀਤੀ है ਤੇ घर ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ कनाडा में और उसने अपना घर चेंज करना सी। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि उसका जो मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी मेरा सर्टिफिकेट आने दे वास्ते मैनू एक परमानेंट एड्रैस चाहिए है जिथे मेरा सर्टिफिकेट आ सके। तो मैंने उसे कहा कि बुआ जी दी बेटी भी वहीं 40 साल से परमानेंट रह रही है, तो तुम वहीं उसका एड्रेस दे दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी जो दीदी आंटी हैं उनको भी यही सेम मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे का सर्टिफिकेट तक काम हो गया है संगत जी, जो कनाडा में ही रहती है संगत जी। संगत जी मैं क्या ही बताऊं कि मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी ने अपने आप ही ऑटोमेटिकली उन मेरी जो सिस्टर है कनाडा में रहने वाली उसके मन में डाला कि उसके बेटे का जो सर्टिफिकेट आना है वो तेरे यहाँ आएगा संगत जी। संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैंने अपने पीआर दे वास्ते फाइल लगानी सी। तो ये संगत जी आप बहुत ध्यान नाल सुनना, ये वाली गल गुरुजी ने कितनी मेहर की है मेरे कोल, मेरे पास शायद ही शब्द होंगे। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। बाद में दीदी ने मैसेज बताया जो एड्रेस वाली प्रॉब्लम है
वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे बेटे की जो प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी, वो भी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मेरे पे टेलीपैथी मैसेज आया कि तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तू शुक्राना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, अचानक ही मेरे बेटे का मेरे पास कल फ़ोन आया और बोला कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। संगत जी, जैसे मानो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि गुरुपा ने अभी तो मुझे मैसेज दिया था और अभी गुरुपा ने मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। मैं बिल्कुल घबरा गई संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा इतनी दूर रहता है और मैं उसके पास चाह कर भी उसके पास नहीं पहुंच सकती थी संगत जी। संगत जी, उसके टेस्ट हुए तो उसमें उसके प्लेटलेट्स भी डाउन आए, पर मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास था कि वे उसे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे संगत जी। और संगत जी, मैंने वो सत्संग बिल्कुल सुना। उसके बाद संगत जी 2 दिन के अंदर अंदर मेरा बेटा जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस कर दी संगत जी। संगत जी, गुरुपा तो है ही ऐसे, जब उन्होंने हमें इस रब ने हमें धरती पर भेजा है और हमें कहा है कि जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम्हारे सारे कष्टों को हर लूँगा। संगत जी, संगत जी, वह हमें नज़र नहीं आते, पर पता नहीं किस किस रूप में आकर हमारे और हमारे परिवार के कष्ट काट देते हैं संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने जन्म का सत्संग जो है वो आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा जन्म हुआ तो हालात ये थे संगत जी कि हम जो थी 3 बहनें ऑलरेडी पहले ही पैदा हो चुकी थी और चौथी जो थी वो मैं थी संगत जी। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि अब बेटियां हों और माँ को जिसके लिए सुनना पड़ता था, बहुत कुछ सहना पड़ता था संगत जी। और यह सोचने के लिए कि अगर बेटी नहीं हुई तो फिर सब लोग मुझे बोलेंगे। आंटी जी जब 4 महीने के पेट में थी तो एक एस्ट्रोलॉजर बोला कि यह एक परमात्मा का भेजा हुआ दूत कह सकते हो और उन्हें कुछ बताने आया है संगत जी। और वह बोले कि आपके घर साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। पिताजी तो यह सुनना ही नहीं चाहते थे कि अब बेटी होने वाली है और 4 महीने का बच्चा जो अब पेट में है उनको मेरी मम्मी को बोला कि अब इसे जो है अबॉर्ट करा दो संगत जी। पर संगत जी, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बिल्कुल कहा कि तुम्हारे घर जो है लक्ष्मी आ रही है और ये तुम्हारे पास जो तुम्हारे लाइफ की जो परेशानियां हैं वह सब हल करने के लिए आ रही है संगत जी। संगत जी, मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरा जन्म हो संगत जी, पर माँ चाहते हुए भी अपने मन में यह बार बार ला रही थी कि बेटी होने वाली है, बेटी होने वाली है। जब मैं पैदा हुई संगत जी तो मेरे पिताजी 20 दिन तक घर नहीं आए, यहाँ तक कि मुझे देखा तक नहीं था। और जो बेटी पैदा हुई लेकिन खुशी का कारण नहीं बनी, कोई भी उसे देख के खुश नहीं था संगत जी। बस मुझे जो थे परमात्मा के गुण ही दिव्य गुण मिले थे। एक तो मैं बहुत ज़्यादा चंचल थी और अंदर से बहुत शांत थी। पहले मुझे जो था कुछ घटनाओं का आभास हो जाता था और जैसे एक बच्चा बोलता है ना कि ये मरने वाला है या कोई मरने वाला है, इस तरीके से मैं जब भी बोलती थी संगत जी तो वो चीज़ अपने आप ही बिल्कुल सही हो जाती थी संगत जी। संगत जी, मैं उसके बाद जो है अपनी मौसी के पास रहने चली गई और उनके पास भी ऑलरेडी 3 बेटियां थीं, तो मुझे कुछ ख़ास टाइम नहीं मिल पाता था संगत जी। इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और संगत जी बार बार ऐसा होता था कि मेरी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और कोई गलत चीज़ बोलता था तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी संगत जी और मैं उसको रोक देती थी संगत जी। कुछ समय बीते, उम्र बढ़ी तो मेरे माता पिता को ऐसा लगा कि ये जो है इसे हम वहीं रहने देते हैं जो मैं अपनी मौसी के घर रह रही थी। संगत जी, मैं जब बहुत ही जल्द ही अपनी मौसी के घर आ गई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे असली माता पिता कौन हैं। तो संगत जी मेरा मन दौड़ने लगा कि मेरे असली माता पिता कौन हैं। तो संगत जी मुझे स्वयं जो थे विष्णु जी और लक्ष्मी जी के ड्रीम में दर्शन हुए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ही तुम्हारे माता पिता हूँ। संगत जी हम परमात्मा तो हर सबके माता पिता हैं संगत जी। वो रब ही तो हैं जो सबके दिल में वास करते हैं संगत जी।
पर संगत जी मुझे ये पता था कि भगवान तो हैं, जो हैं वो सबके माता पिता हैं, लेकिन जो उन्होंने मुझे जन्म दिया है वह क्या कभी मुझे ढूंढेंगे नहीं। संगत जी मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी और हमेशा परमात्मा से लड़ती थी कि अगर मेरा व्रत छूट जाता था या मेरा कोई भी नित्य करती थी ना संगत जी, तो मेरा वो सब कुछ भी खंडित हो जाता था संगत जी। पता नहीं क्या होता था, मैं व्रत रखती तो कुछ खा लेती थी, पर संगत जी मुझे हर समय जो थी हर एक चीज़ का पूर्वाभास होता था संगत जी। मैं बेधड़क होकर उन चीज़ों को बोल देती थी संगत जी। जैसे कुछ भी देना तो सामने वाले को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये 1 मिनट में मुँह पर कुछ भी बोल देती है संगत जी। जब मैं 10 साल की थी, अब मैंने अच्छे से अपने कर्म करके करती रही संगत जी। आना जाना तो देखो संगत जी सबको पता है, जीवन में चलता ही रहना है। हम सभी इस धरती पर एक रोल निभाने के लिए आए हैं संगत जी। संगत जी मुझे हर क्षण हर पल कहीं ना कहीं से डांट ही पड़ती थी, क्योंकि क्या नाम होता है, सबको ऐसा लगता था कि तू ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो ये अभी उम्र देख, तू हमें क्या सिखाएगी। पर संगत जी मैं धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपनी पढ़ाई की तरफ किया और अपने आप को स्टैंड करने के लिए सोचा। पर संगत जी मेरे अंदर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे मेरे गुरुजी ने ही शांत किया है संगत जी। परमात्मा ने कब मेरा हाथ पकड़ा मुझे नहीं पता चला। और संगत जी मेरे बोलने की वजह से बहुत से लोग जो थे मेरे दुश्मन बनते चले जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था संगत जी, मेरा गुस्सा जो था वो बढ़ रहा था और उसे कोई भी संभाल नहीं पाता था। पर संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद ही मेरे मन में मेरे जो गुस्से में है वो शांति आई है संगत जी। संगत जी बचपन से ही मुझे एक एहसास था कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे किसी चीज़ को होने का आभास देती थी संगत जी। ना ही वो कभी किसी का कोई नुकसान करने के लिए कहती थी, ना कुछ कहती थी संगत जी। संगत जी उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मेरी पढ़ाई में भी परेशानी आनी शुरू हो गई। और मैं फिर उसके बाद संगत जी धीरे धीरे 18 साल की हुई और अपनी पढ़ाई वगैरह सब जो थी संगत जी वो मैं करती रही संगत जी। पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मैंने अपने आप को धीरे धीरे कामों में बिज़ी कर लिया था संगत जी। ऐसे ही जीवन बीतता चला गया संगत जी और मेरी जो है संगत जी शादी हो गई संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरी एक शॉप है संगत जी, तो हमारे जो एक क्लाइंट थे मैं उनके घर यहाँ पर पहुँची संगत जी। जब घर पहुँची ना उनके संगत जी, तो वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा संगत जी। रेड कलर का गुरुजी का चोला था जो गुरुजी ने पहना हुआ था और आंटी की नज़र जो थी वह बार बार यही, मेरा जो मन था मुझे यही कह रहा था कि मैं पूछ लूँ कि ये कौन है, ये कौन है। पर संगत जी उस दिन मुझे ऐसा महसूस दिया कि जैसे कोई मेरे हमेशा जो साथ रहता है वो यही है संगत जी। संगत जी जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो मेरी नज़र हटी नहीं रही थी संगत जी। जैसे यह कौन है, और इतना इतना जो गुरुजी का इतना प्यारा ऑरा जो हमें नज़र आता है संगत जी। गुरुजी का स्माइलिंग फेस जो है वो संगत जी हमें गुरुजी के दर्शन करने मात्र से ही इतनी शांति मिल जाती है संगत जी कि आप शायद इस बात को सभी संगत जो है इस चीज़ को रिलेट कर पाएगी संगत जी। संगत जी अचानक से ही कोविड का समय आ गया और जो मेरे फादर इन लॉ थे वो अचानक से ही खाट पकड़ते जा रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा था और बुखार होने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगी जा रही थी। उनको कपड़े पे कपड़ा उड़ाया जा रहा था संगत जी, लेकिन उनकी ठंड नहीं जा रही थी। डॉक्टर्स ने कैंसर तक के रिपोर्ट्स टेस्ट कराने के लिए कह दिया था संगत जी, पर बीमारी जो थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हाथ से सब छूट रहा है संगत जी। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो प्रॉपर बेड पे आ गए थे और जो मेरा बेटा बाहर था, कोई भी मतलब हमारे साथ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा था संगत जी। मैंने अपने फादर इन लॉ की पूरी सेवा की, पूरे मन से सेवा करी, यहाँ तक कि उनके जो बाथरूम लेटरिन होते हैं संगत जी ये सब भी सब साफ़ किए संगत जी। और मुझे यही था कि मैं अपने कर्म करूँ। मुझे पता है कि हमारे ये कर्म जो होते हैं संगत जी वे ही हमारे आगे भाग्य को बनाते हैं संगत जी। संगत जी मैं मानती थी कि ये सब कर्म जो हैं कि एक बेटी को शोभा नहीं देते हैं। मैं मानती थी क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो मुझे
एक बिल्कुल बेटी की तरह ही रखते थे संगत जी। पर संगत जी उस समय मुझे ये सब करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संगत जी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनके लिए कोई केयर टेकर रख सकते थे संगत जी। संगत जी हमने प्रॉपर पूरा इलाज किया संगत जी, और हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे थे बस हमें ये था कि हमारे जो फादर हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए संगत जी। संगत जी काफ़ी टाइम तक वह हॉस्पिटल में रहे, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस हम उनकी सेवा कर रहे थे संगत जी। और संगत जी हमने अपनी जो है सेवा से तन मन धन हर तरीके से अपने फादर इन लॉ की सेवा करी संगत जी। संगत जी मेरी नंद जो थी वो बोली कि आप मेरे फादर को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। पर संगत जी मैंने ये सब तानों को बिल्कुल अनसुना कर दिया, पर मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। और पर मुझे अपने गुरुपा पर भी विश्वास था कि यह मुझे एक जीवन में नया पड़ाव दिया है गुरुपा ने, और वह जो है मुझे इससे अपने गुरु के सेवा के प्रति जो है एक भाव पैदा हो रहा था संगत जी, कि मुझे ये था कि ईश्वर जो है कण कण में हर प्राणी में समाया हुआ है संगत जी। और मैंने सबके ताने सुने, सबको सुना संगत जी, पर मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, और मैं बस अपने जो भी मेरे नित्य कर्म थे वो मैं करती गई संगत जी। आंटी जो थी बिल्कुल, जो मैं टूटी हुई थी संगत जी, रो धो के अपना सब काम करती थी संगत जी, पर मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती थी संगत जी। हमारा एक पुराना घर है जिसकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी, उस पर भी हमें बहुत सारे खर्चे करने थे, पर लेकिन उनकी जो क्या नाम होता है, मेरे फादर इन लॉ की जो तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे थे संगत जी, और उन्हें डे बाय डे मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ रहे थे संगत जी। संगत जी मेरी कृपा ने मेरे फादर इन लॉ को न्यू लाइफ ब्लेस करी संगत जी। अब वो बिल्कुल ठीक हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जो है गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। हम मंत्र जाप के साथ गुरु जी के सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी महाराज के पास 18 फरवरी 2001 को बड़े मंदिर में पहली बार दर्शन करने गई थी, और मुझे याद है जब मैंने गुरु जी को पहली बार देखा था तो वो चीज़ें, दो चीज़ें जो थीं वो बिल्कुल स्पष्ट थी संगत जी। एक तो डिवाइन प्लेस थी, वहाँ चारों तरफ दिव्यता जो फैली हुई थी, और गुरु जी महाराज का जो ओरा, जो तेज था, वो देखते ही बन रहा था संगत जी। लेकिन ये भी सही था कि दिमाग में एक विचार आ रहे थे कि ये गुरु जैसे नहीं दिखते हैं, शायद मैं गलत जगह पे हो सकती हूँ। तो मैंने एक संगत से पूछा क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरु जी हैं, तो उन्होंने मुझे तभी आवाज़ में कहा कि हम दोनों दरबार हॉल में ही थे, कहा कि अंकल आप सही जगह आ गए हैं, यहाँ से कहीं मत जाना। और मुझे याद है वो मोमेंट जब मुझे एक तरीके से मैं कहूँ तो गुरु जी का डायरेक्टिव मिला संगत जी। डिफाइनिंग मोमेंट था गुरु जी के पास आने का, और यह रियलाइज़ करने का कि मैं सही जगह आई हूँ संगत जी। ये बात संगत जी 2001 की है। जब भी सत्संग करता हूँ ना तो ये दो ज़रूरी बातें कहता हूँ कि जैसे मुझे सुनी वैसे मैंने सुनाई है संगत जी। कभी भी अगर मन में कोई भी संशय हो तो याद रखिए आप सही जगह पे आए हैं, और आप यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि ये गुरु जी का दरबार है। अगर आप यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आपका कुछ भी नहीं होता। ये शिव जी का दरबार है, और यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है संगत जी। बेटी की वजह से मैं यहाँ आया था संगत जी, और वो मुझे पूरा गुरु जी पे बिलीव था कि वह काफ़ी हद तक उसे ठीक कर रहे थे संगत जी, और मुझे उम्मीद थी कि गुरु जी उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे संगत जी। संगत जी हम बार बार गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, क्योंकि हमारा मन जो था वो गुरु जी को देखे बिना रह नहीं पाता था, और मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक हो जाए, हमारा ये दूसरा रीज़न भी यही उद्देश्य था संगत जी। लेकिन ये चीज़ तो कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। हर सैटरडे गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए जाते थे, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उस बीच में हलवा प्रसाद, और गुरु जी महाराज की आज्ञा, और उन अपने घर बहुत
एक सेट रूटीन होता था संगत जी। और गुरु जी के यहाँ पे जो हमें शब्द सुनने को मिलते थे वो भी बहुत ही विस्मयी होते थे संगत जी। संगत जी हमेशा गुरबाणी से हमें हमारे जो मन के विचार चल रहे होते हैं संगत जी, उन्हीं से ही हमें अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं संगत जी। शब्दों के माध्यम से गुरुपा हमारे सारी सॉल्यूशंस, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं संगत जी। मैं पहले आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो संगत जी हमने उस समय नहीं समझी, क्योंकि हमारा गुरुजी के पास आने का 3 पहलू थे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या महसूस किया। और संगत जी कि मैं अपनी बेटी के लिए आया था, ये चीज़ थी। सबसे पहला मेरा जो वो था संगत जी, मैं अपनी बेटी के लिए आया था। पर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी के पास आते आते हमारी जो बुद्धि थी वो क्षीण हो चुकी थी संगत जी। बस हम अब ये था कि बस अब हम दिल से गुरुजी से जुड़ना चाहते थे संगत जी। इसलिए गुरुजी महाराज ने भी हमारे बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली संगत जी। संगत जी अंकल जो थे जूतों के पास जो थे सेवा करते थे संगत जी। और संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के वचनों में भी कहा है गुरुजी ने कि जब अगर तुम बड़े मंदिर आ रहे हो तो अपनी बुद्धि को जूती नाल बाहर ही उतार के आया करो। अपनी कोई समझदारी लेकर यहाँ ना आओ, नो इफ़ नो बट लेकर ही आओ। तो संगत जी बुद्धि क्या ही कर सकती थी। मोटे तौर पर एक शब्दों में कहूँ कि वह सिर्फ हमें एक फ़र्क बताती है कि ये अच्छा है ये बुरा है, पर गुरुपा के आगे कुछ नहीं है संगत जी। वो सब उनकी टाइमिंग्स होती हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि कब उन्हें हमें क्या देना है संगत जी। संगत जी हम तो बस गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं संगत जी, पर हमें पता भी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है संगत जी। संगत जी हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते रहते हैं कि फ़लाना संगत जो गुरु जी की क्या नाम होता है, गुरु जी की चरण सेवा करती है, फ़लाना संगत गुरु जी की पैर दबाती है, गुरु जी के हाथ दबाती है संगत जी। पर संगत जी हम तो शायद ही इस बातों को समझ पाते थे उस समय कि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट जो है ऐसे ही रूप में कटवा देते थे संगत जी। पर संगत जी बुद्धिमान लोग गुरु जी से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि जो गुरु जी से दिल नाल जुड़ना होता है संगत जी। गुरु जी के पास कभी भी कोई भी बुद्धि हमारी नहीं चलती है संगत जी, क्योंकि अगर हम गुरु जी को दिल से यानी मांगो नहीं मन्नो ही करेंगे, मतलब गुरु जी तो कहते ही हैं कि मांगो नहीं मन्नो। अगर हम गुरु जी से बस डिमांड्स ही करते रहेंगे तो हम उन्हें मानेंगे कब संगत जी। और अगर जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हैं तो उनके जो उन्होंने हमारे को देना है संगत जी वो खुद अपने आप हमारे को देंगे संगत जी। संगत जी जब हम गुरु जी के पास आते थे तो गुरु जी के पास जो है हमें ये जो गुरबाणी का जो था शब्द कीर्तन था संगत जी वो सुनने को मिलता है संगत जी। और जो आप सभी जानते होंगे जो शब्द है हर जी का वो बहुत बार सुनवाते थे गुरु जी। और हमने वो इतनी बार सुना था कि वो हमें करीब करीब याद हो गया था संगत जी। उसमें एक एक शब्द का एक एक भरोसा था कि तेरे चरणों का ही भरोसा है, सब तेरी ढेरियाँ ही हैं, इतना काफ़ी नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज के पास आ गए हैं तो हमें तो अपने जीवन की डोर उनके चरणों में ही छोड़ देनी है संगत जी। उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है और उन्हें कोई भी इफ़ और बट नहीं कहना है संगत जी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुझे तेरे कर्मों के तेरे बंधनों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। संगत जी गुरु जी भी तो यही कह रहे हैं कि बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ। संगत जी जब आप गुरु जी के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे ना संगत जी, तो उन्हें भी पता है कि ये तो मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के बैठ गया है, तो उन्हें तो अब वो जो डोर है उसे संभालनी ही है संगत जी। चाहे कितनी भी जीवन में परेशानी हो जाए, बस एक भरोसे की डोर जो है गुरु पास से बांध लीजिए संगत जी। वो अपने आप आपके जीवन के कार्य और जीवन में जो परेशानियाँ हैं उन्हें सबको टाल देंगे संगत जी। संगत जी गुरु जी महाराज से केवल 1 to 1 जुड़िए। कनेक्शन जो है सीधा गुरु जी महाराज से डायरेक्ट होना चाहिए, किसी के माध्यम से नहीं होना चाहिए संगत जी। संगत जी मेरा एक कलीग था, फ़ौज में हम लोग साथ साथ रहते थे। उनका दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ और वो मेरे पास आए, मुझसे मिले और बोले कि राजकुमार मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मेरी फ़ाइल में मिनिस्टर बैठे हैं, तो किसी को जानता है तो मेरी फ़ाइल क्लियर करवा दे। तो हम लोगों के पास तो एक हमारे गुरुजी
गुरुजी महाराज ही हैं जहां हम बिना किसी झिझक के सब कुछ बिना बोले पहुंच जाते थे संगत जी। मैंने उसे कहा कि तुम गुरुजी महाराज के पास चलो और दोनों ने गुरुजी महाराज के पास पहुँचे। संगत जी गुरुजी महाराज को कुछ बताने की कोशिश नहीं कर सकते कि ये कौन है या यहाँ क्यों आया है, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता था संगत जी। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू इसका वकील है जो तू मुझे बता रहा है। मैं थोड़ा सा सटपटाया संगत जी और मैंने एकदम से कहा नहीं गुरुजी मुझसे गलती हो गई, और मैं जाके पीछे बैठ गया और मैं पीछे बैठा गुरुजी महाराज उनसे बात करी बिना इस सब्जेक्ट के बीच में आए हुए। उन्होंने कहा तेरा कल्याण कर देता और फिर आदेश दिया कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर जरूर आना संगत जी। ये बात दिसंबर के पहले हफ्ते की थी और दिसंबर के तीसरे हफ्ते होने से पहले ही उसका प्रमोशन हो चुका था संगत जी। संगत जी गुरुजी महाराज को डायरेक्ट कनेक्शन पसंद है, आप किसी भी संगत के माध्यम से नहीं जुड़ सकते हैं संगत जी। एक संगत जो गुरु से जुड़ी है आप उस संगत से जुड़ जाएं और फिर आपसे कोई और जुड़ जाए। आपकी हालात ऐसी हो गई है जैसे इंजन के खूब सारे डब्बे लगे हैं और आप इंजन से जुड़ने के बजाय बोगी से जुड़ जाएं। तो संगत जी ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से स्वयं रखें, गुरुजी से अपने मन की बात स्वयं कहें, उनके आगे सारी बातें स्वयं कहें संगत जी। क्योंकि जब हम गुरुजी को सब कुछ बताते हैं तो हमारा सीधा डायरेक्ट संबंध जो है वो गुरुजी से ही जुड़ता है और गुरुजी के पास कोई भी लॉजिक नहीं होता संगत जी, और कोई भी जो है इंसिडेंट जो है एक्सीडेंटली नहीं होता संगत जी। जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं तो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी। संगत जी मैंने बताया था कि हम जो है गुरुजी के पास जो है अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए आए थे और मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था। यानी मैं अच्छा खासा गुरुजी के पास आ रहा था, अगले दिन तक भी आ सकता था संगत जी। और लेकिन अब मुझे गुड़गांव में शिफ्ट होना पड़ा संगत जी, और कंडीशन ऐसी आ गई थी कि गुड़गांव में जो शिफ्ट होने का जो कारण था वो संगत जी बनता ही चला जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुड़गांव चला जाऊंगा तो मैं गुरुजी के पास कैसे जा पाऊँगा। पर संगत जी ये भी गुरुजी की ही प्लानिंग थी, मुझे गुड़गांव में शिफ्ट होना भी उनकी ही एक प्लानिंग का प्रोसेस था। और संगत जी गुरुजी के पास मेरा हर 4 महीने में आना भी डिले होता चला गया संगत जी, जिसका संगत जी मेरा एक और घर था जिसे मैं बेचना चाहता था संगत जी, वो बिक नहीं रहा था संगत जी। मैंने गुरुजी को अरदास करी और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने ही तरीके से उस घर को जो है संगत जी बिकवा दिया है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरुजी के पावन दिव्य वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। आज गुरुजी के 21वें वचन का हम अनुसरण करेंगे संगत जी। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड, यानी कि एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालातों से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज, अपनी पढ़ाई अपने आप नहीं करनी चाहिए। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ, तुम्हारी असली दौलत ही तुम्हारी सेहत है। और कीप योर ईगो इन कंट्रोल, अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज़ नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी, बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। ज़िंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए संगत जी। तो संगत जी ये था आज गुरुजी का बहुत ही प्यारा दिव्य वचन कि हमें अपने अहंकार पे वश करना चाहिए और हमारी जो हेल्थ है वही हमारी रियल वेल्थ है संगत जी। और एक मरे हुए ज़मीर वाला इंसान दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है संगत जी। हमें गलत हालातों से समझौता नहीं करना चाहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर भगवान से गुरु से प्रार्थना करके हर मसले का हल निकाला जा सकता है संगत जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं अंत करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी। और अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही सेंड करते रहें संगत जी। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।